गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर की, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी यूनिट नंबर 2, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक था वो था हमारा पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गतियों में हमने पहली गति देखी थी रोटेशन, परिभ्रमण। दूसरी गति की बात कर रहे थे परिक्रमण। रेवोल्यूशन की हम बात करें। ठीक, परिक्रमण की गति क्या होती है इसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा। सूर्य है और सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है पृथ्वी, चक्कर लगा। ठीक, ये जो परिक्रमा है सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है तो इस गति को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। पृथ्वी अपनी जगह पर भी क्या कर रही है? गति कर रही है, और सूर्य के चारों ओर भी गति कर रही है। मतलब पृथ्वी एक साथ में दो गतियां करती है, एक रोटेशन की, दूसरी रिवोल्यूशन की। ठीक है, ये जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ये क्या है? पृथ्वी की कक्षा। क्या है? पृथ्वी की कक्षा, ऑर्बिट जिसको बोलते हैं। ये जो चक्कर है ये कितने समय में पूरा होता है? एक वर्ष में। लगभग हम बात करते हैं 365 सही 1/4। इतने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और इस वार्षिक यात्रा को इसके माध्यम से, कक्षा के माध्यम से वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है इसकी जो दूरी की बात करेंगे वो दूरी है 965 मिलियन किलोमीटर। ये जो कक्षा है उस कक्षा की दूरी कितनी है? 965 मिलियन किलोमीटर। अब ये कितने दिनों में? 365 दिनों में। 365 से 1/4 दिनों में 965 मिलियन की दूरी कंप्लीट कर लेते हैं। मिलियन की बात करते हैं, यहाँ कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मिलियन, 1 मिलियन की बात करोगे आप कितने? 10 लाख। इसको हम दूसरी इकाई में मापते हैं तो 96.5 करोड़ किलोमीटर ये दूरी निकल जाती है। अब इस दूरी को और कम समय की बात करेंगे, जैसे ये तो 365 से 1/4 दिन के अंतर्गत इतनी दूरी, इसको कम समय के अंतर्गत मापेंगे तो देखिए ये कम समय निकल जाता है 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 29.6 किलोमीटर ये क्या कर रही है? गति कर रही है इस कक्षा के अंतर्गत। अब देख रहे होंगे आप कि ये जो पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, क्या ये गति वर्ताकार है? वर्ताकार तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रही, तो क्या होगा? इसकी जो दूरी है वो दूरी वर्ताकार न होकर क्या हो रही है? अंडाकार हो रही है। क्या हो रही है? अंडाकार।
ये कक्षा जो है कैसी है, अंडाकार। तो इस अंडाकार कक्षा के कारण क्या होगा, कई बार तो यहाँ तो नजदीक नजर आ रही है, सामान्य दोनों कंडीशन यहाँ पर सामान्य कंडीशन आ रही है, और कई बार क्या है न्यूनतम और यहाँ अधिक, ये दूरी भी स्पष्ट हो रही है पृथ्वी से, ये दोनों सामान्य नजर आ रही है, यहाँ से यहाँ तक सामान्य नजर आ रही है, लेकिन ये न्यूनतम ये अधिकतम। तो इस दूरी के बारे में हम देखेंगे कि न्यूनतम दूरी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं तो कितनी होती, अधिकतम दूरी होती है तो कितनी, सामान्य इस कंडीशन में अप्लाई होती है। इन दूरियों की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सूर्य पृथ्वी, ठीक, यहां भी लिख देता हूं मैं पृथ्वी, रोटेशन होगा ना, यहां भी लिख देता हूं पृथ्वी और यहां भी लिख देता हूं पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, अंडाकार कक्षा हो गई। अब देखिए यहां आपको जो दूरी नजर आएगी वो क्या होगी, न्यूनतम दूरी, और यहां आपको क्या नजर आएगी, अधिकतम दूरी। ये क्या है, ये सामान्य दूरी। ये भी सामान्य दूरी, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम दूरी किससे है, सूर्य और पृथ्वी से, सौर, और सौर है तो देखिए सौर का मतलब सूर्य से लिया गया, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो क्या है, न्यूनतम है। ये दोनों पास में नजर आ रहे हैं, तो पास को हम क्या लिख देते हैं, उप लिख देते हैं। पास को चीज होती है उसको हम उप से संबंधित करते हैं। यहां सूर्य से दूरी है, सौर लिखेंगे, लेकिन यहां पर ज्यादा है, ज्यादा के लिए यहां पर अब लिख दिया। तो ये हो गई उपसौर और वो हो गई अपसौर। अब उपसौर को क्या कहा जाता है, इंग्लिश का वर्ड है पेरिहेलियर, पेरिहेलियर, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक। और जो अपसौर है उसको लिखा जाता है एपीहेलियर, क्या लिखा जाता है, एपीहेलियर। ये अपसौर और उपसौर, अधिकतम और न्यूनतम दूरी, सामान्य दूरी आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, नॉर्मल डिस्टेंस जो है। अब देखिए इसकी जो वास्तविक दूरी की बात करेंगे वो दूरी कितनी है, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है उसकी दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर।
ऑर्बिट की नहीं बात कर रहा हूं, ऑर्बिट की तो बात हमने पूरी कर दी है, ये बीच का डिफरेंस बात कर रहे हैं। ठीक है, 14.7। अधिकतम जो दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये क्या है, इसकी अधिकतम दूरी। पृथ्वी तथा सूर्य से जो अधिकतम दूरी है वो कितनी है, 15.2 करोड़। सामान्य दूरी में क्या किया जाता है, सामान्य जो दूरी होती है वो होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये सामान्य दूरी, ये भी है ना, ये जाएगा सामान्य दूरी में करोड़ किलोमीटर, ये भी यहाँ। अब देखिए, यहाँ न्यूनतम, यहाँ अधिकतम, और ये दोनों सामान्य कंडीशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको सामान्य कंडीशन स्पष्ट हो, तो ये दूरी है। अब देखिए न्यूनतम, और आपको थोड़ा सा और वाइड बता देता हूं, न्यूनतम और अधिकतम दूरी की बात की जाती है तो न्यूनतम दूरी जो है वो लगभग कब स्पष्ट होती है, 3 जनवरी। ठीक, आपको न्यूनतम दूरी देखने को मिलेगी। अधिकतम दूरी की बात करेंगे कब देखने को मिलती है, 4 जुलाई। 4 जुलाई को आपको अधिकतम दूरी स्पष्ट होगी और 3 जनवरी को आपको क्या चीज स्पष्ट होगी, न्यूनतम दूरी स्पष्ट होगी। तो ये जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो इस प्रकार की कंसेप्ट आपको स्पष्ट होती है। अब देखिए इसके साथ साथ में क्या चीज आएगी, ये चीज देखिए, परिक्रमण के साथ साथ में झुकाव होता है पृथ्वी का, कितने डिग्री होता है ये चीज भी हम देखते हैं। झुकाव, ये क्या है, ये पृथ्वी बिल्कुल अभी सीधी। अब देखिए वास्तविक रूप से पृथ्वी कैसे, ये चीज हम देखें। वास्तविक रूप से पृथ्वी की बात करेंगे लगभग इस प्रकार से, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा, लेकिन आप ग्लोब पर देखोगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। अब देखिए ये 0 डिग्री आपकी, ये 0 डिग्री है। अब यहाँ और यहाँ आपको अंतर स्पष्ट हो रहा होगा, ये बिल्कुल सीधी है, ऐसा ना होकर ऐसे पृथ्वी का झुकाव स्पष्ट होता है। कितने डिग्री स्पष्ट होता है, अपने अक्ष पर बात करेंगे, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या रहती है, झुकी हुई रहती है। कक्ष की बात करेंगे, कक्षा की बात करेंगे, कक्षा के सामने की बात करते हैं, सूर्य के सामने की बात करते हैं, लगभग कक्षा की बात करते हैं तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। अब ये झुकाव भी इसी में स्पष्ट होता है। अब देखिए जैसे हमने देखा था प्रभावों के बारे में वहां, तो इससे क्या होगा, इसके प्रभाव देखेंगे। एक तो क्या है, परिक्रमण गति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं
परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतुएं बनती हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे और शीत ऋतु की बात करते हैं, बसंत की बात करते हैं और शरद की बात करते हैं। ये जो ऋतुएं बनती हैं, 4 प्रमुख ऋतुओं की बात करते हैं, वो ऋतुएं किस गति के कारण बनती हैं, वो झुकाव प्लस में परिक्रमण गति के कारण बनती है। ठीक है, अभी हम कुछ समय बाद में ये देखेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कुछ समय के लिए तो यहाँ बिल्कुल सीधा स्पष्ट होता है, कई बार वो सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत चमकता है, कई बार वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। उसके कारण क्या उत्पन्न होती हैं, ऋतुएं उत्पन्न होती है। तापमान में डिफरेंस आता है, इन्वायरमेंट में भी क्या है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक, ऋतुएं बनती है। दूसरी बात करेंगे दिन और रात। दिन और रात किससे बनते हैं, रोटेशन से बनते हैं, परिभ्रमण से बनते हैं, दैनिक गति से बनते हैं। लेकिन यहां पर दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये किसके द्वारा होगा, ये परिक्रमण गति के द्वारा होगा। ठीक है, उससे दिन रात बन रहे थे, लेकिन इससे कई बार 15 घंटे का दिन आ जाता है, कई बार 10 घंटे का दिन आ जाता है, कई बार 13 घंटे का दिन आ जाता है। इस प्रकार से जो दिन छोटे बड़े होते हैं, उसका जो रीजन है वो क्या है, परिक्रमण गति। ठीक है, उस परिक्रमण गति के कारण ही क्या है, ये बदलाव आपको स्पष्ट होता है। ठीक, अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम समझेंगे, वही जैसे हमने परिक्रमण गति में समझा। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कई बार, यदि पृथ्वी अपनी परिक्रमा किसके, सूर्य के चारों, यदि पृथ्वी अपनी परिक्रमा बंद कर दे तो क्या होगा, है ना। यदि पृथ्वी अपनी परिक्रमा बंद कर दे तो क्या होगा, ऋतुएं बनेंगी, ऋतुएं बनेंगी क्या, देखिए अलग अलग क्षेत्र की बात करेंगे तो ऋतुएं बनेंगी, अलग अलग क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या होगा, ऋतुएं बनेंगी। मान लीजिए पृथ्वी ये है और यहां सूर्य है, तो यहां तो प्रकाश बिल्कुल सीधा चमक रहा है कर्क के क्षेत्र में, लेकिन मकर के क्षेत्र में तो नहीं चमक रहा। फिर दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे, यहां तो बिल्कुल सीधा नहीं चमक रहा है। तो क्या है, इससे ऋतुएं बनती तो है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन ये नहीं कि एक स्थान पर सारी ऋतुएं बने, ये नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी क्या है, बिल्कुल स्टेबल है, सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रही है, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब देखिए प्लस में झुकाव जो है, वो झुकाव अगर नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधी होगी, तो पूरी पृथ्वी पर सामान्य स्थिति आपको नजर आएगी, वहां ऋतुएं क्या होंगी, नहीं बनेगी। तो झुकाव जो है और परिक्रमा दोनों अगर बंद हो जाएंगे तो वहां पर ऋतुएं, चारों ऋतुएं स्पष्ट नहीं होगी। ये चीज हमने देखी। अब देखिए जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो मैं बात कर रहा हूं कि सूर्य का प्रकाश कर्क पे आ जाता है, मकर पे आ जाता है, विषुवत पे आ जाता है। ये प्रकाश कब आता है, किस समय आता है, और ये जब प्रकाश आता है, इसी के कारण क्या है, ऋतुएं बनती है। वो कौन कौन सी ऋतुएं हैं उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।